हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। मैं भी आ गई नहा धो के लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उन्हें स्नान कराने जा रही हूँ। स्नान कराकर अब मैं उनके शरीर को टॉवल से पोंछकर फिर उनको कपड़े चूज करवाऊँगी कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे। कपड़े उन्होंने अपने चुन लिए हैं, अब उन्हें कपड़े पहनाकर फिर सिंहासन पे बैठाकर उनके सारे श्रृंगार करूँगी। श्रृंगार करने के बाद उनके माथे पर चंदन लगाकर फिर उन्हें धूप बत्ती दिखाऊंगी। धूप बत्ती दिखाकर अब अपने लड्डू को भोग भी लगा दूँगी। भोग लगाने के बाद मैं भी खुद चली जाऊंगी गर्म पानी पीने और नाश्ता करने। और कुछ देर बाद खाना भी बनना स्टार्ट हो गया और एक घंटे बाद खाना भी बनकर तैयार हो गया। और खाना ठंडा करके लड्डू को आ गई मैं खाना भी खिलाने। लड्डू को ठंडा करके धीरे धीरे खाना खिलाने के बाद उन्हें फिर पानी भी पिला दूंगी। खाना पानी खाने के बाद वो कुछ देर ऐसे ही बैठेंगे, क्योंकि जब घड़ी में 12 बजेगा तब फिर उन्हें मैं सुला दूंगी। और इधर फिर कुछ देर बाद ही घड़ी में 12 बज चुके थे। आ गई मैं भी लड्डू को सुलाने। उन्हें पानी पिलाकर उनके सारे श्रृंगार को उतार कर फिर धीरे धीरे लोरियाँ गाकर उन्हें सुला दूंगी। लड्डू को सुलाने के बाद फिर हम लोग भी चले जाएंगे खाना खाने। खाना खाने के बाद फिर मैं कुछ देर पढ़ूंगी, क्योंकि कल भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी और पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कब टाइम बीत चुका था। और इधर घड़ी में 4 बज चुके थे। मेरे लड्डू के उठने का टाइम हो गया था। मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने। लड्डू को जगाकर उनके मुँह को पोंछकर फिर से उनके श्रृंगार को कर दूंगी। श्रृंगार को करने के बाद उन्हें फिर भोग भी लगा दूंगी। और इधर छोटी बहन वाटरमेलन काट रही थी, तो मैंने उससे बोला कि पहले मेरे लड्डू को दे देना भोग लगाने के लिए, फिर इधर सब लोग खाएंगे। तो उसने बोला भी ठीक है। और उसने जैसे ही कट किया मैं भी अपने लड्डू के लिए निकाल ली, क्योंकि अभी मैं कुछ ही देर पहले उन्हें लगभग 2 मिनट पहले ही लड्डू को पानी पिलाया था और भोग लगाया था। तो मैं सोची लड्डू को आधे घंटे बाद ही खिलाऊंगी, क्योंकि अभी वाटरमेलन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसीलिए मैं तो सबको यही एडवाइस दूँगी कि आप लोग भी गर्मियों में ये सभी फ्रूट्स का सेवन करें। ऐसे ही बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, पानी वाले खीरा हो गए और बहुत सारे फ्रूट्स जितना हो सके उतना खाइए, क्योंकि गर्मियों में यही सब फ्रूट्स हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और मैं तो यही कहूँगी खाना थोड़ा कम ही खाइए और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। मुझे भी वाटरमेलन बहुत पसंद है, मैं भी इसे खाती हूँ। और इधर फिर शाम हो गया था। आ गई बहन पूजा अर्चना करने। लड्डू की भी उसने पूजा अर्चना की। फिर उसके बाद बाहर भी चली गई भोलेनाथ के पास दिया जलाने। और इधर फिर हम लोग आ गए बाहर, कुछ देर बैठे बाउंड्री में और टहले वहीं बाउंड्री में। और टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। और रात हो गई थी, तो लड्डू के लिए दूध गर्म करके आ गई पिलाने के लिए। उन्हें धीरे धीरे ठंडा करके दूध मैंने पिला दिया। फिर चले गए हम लोग भी खाना बनाने, क्योंकि अभी मैं लड्डू को नहीं सुलाती हूँ, लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक सुलाती हूँ। तो इसलिए मैंने लड्डू को ऐसे ही बैठाए रखा। फिर कुछ देर बाद आई मैं लड्डू को पानी पिलाकर और उनके सारे श्रृंगार को उतार कर अब उन्हें धीरे धीरे मैं सुला दूँगी। लड्डू को सुलाने के बाद हम लोग आ गए खाना खाने। आज खाने में पनीर की सब्जी, पूड़ी और चावल था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद हम लोग चले गए बिस्तर पर सोने। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा और शुभ रात्रि।